दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं आपका मित्र सत्येंद्र कुमार गौतम। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने फैमिली प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। दोस्तों आपको वीडियो में क्वालिटी नज़र नहीं आ रही तो साइड में आ रहा है 3 डॉट को क्लिक कीजिए, वहां से जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा को। यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है दूरभाष नंबर मेरा 8954524218 पे। आपको मुझे कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का निदान कर पाऊँगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, आज देखते हैं आपका पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा के बारे में। कौन कौन से सूत्र जो हैं पंचमी विभक्ति करते हैं। ठीक है, पंचमी विभक्ति विधायक सभी सूत्र आज आपको यहाँ पर व्याख्यात्मक हल मिलने जा रहा है। मैं आप उन सभी सूत्रों की व्याख्याएं कराऊंगा जो पंचमी विधायक सूत्र हैं, ठीक है, और अपादान संज्ञा करते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सूत्र की तरफ। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप लोग यार बड़ी कंजूसी करते हो, हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वीडियो बनाते हैं, हाथ से लिखते हैं, कितना मेहनत लगती होगी। हमारे बारे में तो सोचो एक बार कम से कम। ये सब हम क्यों करते हैं? हमारा शौक़ नहीं है ये सब करना, आप लोगों के लिए तो करते हैं। आप अच्छा करो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आपको हमारा ख्याल नहीं, लेकिन हम आपका थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूर रखते हैं। आपको ये तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा, और नहीं भी आप हमारा ख्याल करते हैं कोई बात नहीं, ईश्वर आपको उन्नति प्रदान करे। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अपने जो है हमारा टॉपिक पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा, ठीक है। पहला सूत्र देखते हैं दोस्तों यहाँ पहला हमारा सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ, इस साइड आई थोड़े। ध्रुवम पाए, सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, ध्रुवम पाए यहाँ होना चाहिए, ध्रुवम यहाँ पर, ध्रुवम पाए अपादानम, ठीक है, ध्रुवम पाए अपादानम। ओके दोस्तों, तो ये जो दोस्तों सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, ये हमें बताता है, यहाँ पर आपने देखा अपाय लिखा है, ठीक है। अपाय, अपाय जो सूत्र यहाँ पर लिखा है अपाय, तो अपाय का मतलब होता है दोस्तों आपका यानी कि पृथक होना, ठीक है। पृथक होना या अलग होना। जब दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके क्या होता है, वहाँ पर आपका दोस्तों होता है ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से आपकी पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, और वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। अब ये कैसे होती हैं अलग? यहाँ ध्रुव भी दिया है आपको, ध्रुव यानी ध्रुव का मतलब होता है स्थिर है। जब एक वस्तु आपकी एक जगह पर स्थिर है और उससे दूसरी वस्तु अलग हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये सूत्र वहाँ पर लागू होता है, ध्रुवम पाए अपादानम, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतंती दोस्तों, मतलब क्या हुआ, वृक्षात पत्राणि पतंती यानी कि वृक्ष से क्या हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो जो स्थिर रहता है, जो ध्रुव रहता है, उसमें दोस्तों, उसमें जो है अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ स्थिर क्या है, आपका वृक्ष है, और पत्राणी यानी पत्ते क्या कर रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं। अलग होने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्ते कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वृक्ष में जो है पंचमी विभक्ति लगी है और रूप बना है आपका वृक्षात, ठीक है दोस्तों, के सूत्र से ध्रुवम पाए अपादानम से। ओके दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट सूत्र हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट सूत्र की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे। चलिए सूत्र संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूत्र संख्या 2, इसमें है दोस्तों आपका अपादाने पंचमी। क्या है, अपादाने पंचमी। ओके दोस्तों,
अपादान पंचमी ये हमसे कहता है जिस कारक की अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कारक में क्या है, जिस कारक में अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान में पंचमी होती है। ठीक है, अपादान में क्या होती है, पंचमी होती है। आप चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ ग्रामात ठीक है, आयाति। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है यार, हाथ से लिखना पड़ता है, दिमाग में सारी चीज़ें फीड करनी पड़ती हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें हाथ से लिख के समझाना पड़ती हैं। ग्रामात आयाति बालका, ठीक है, वालका, ग्रामात आयाति वालका। इस वाक्य में आपने यहाँ पर देखा क्या है, ग्राम कैसा अवधिभूत है, वो अपनी जगह पर निश्चित है। ठीक है, ध्रुव है, और जिससे क्या कर रहा है, बालक का आगमन हो रहा है। आयाति मिस आता है, बालका मिस बालक। ठीक है, तो गांव से कौन आ रहा है, बालक आ रहा है। गांव क्या अपनी जगह स्थिर है, बालक गांव से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बालक गांव से आ रहा है, अतः ग्राम की क्या हुई यहाँ पर, अपादान। अभी हमने बताया आपको ध्रुवम पाय अपादान सूत्र में जो स्थिर रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ये दोनों सूत्र अभी एक ही हैं, उससे जुड़ा हुआ है अपादान पंचमी ये। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ग्राम ध्रुव है और बालक उससे अलग हो रहा है, तो ध्रुव वाले में जो स्थिर रहता है उसमें अपादान होती है। अतः यहाँ पर जो है आपका ग्राम में अपादान है। ठीक है, किससे है अपादान, ग्राम में अपादान पंचमी सूत्र से, ग्राम शब्द से ग्रामात शब्द बना है और पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारा क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सूत्र संख्या 3। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। भीत्रार्थनाम, ठीक है, भय हेतु, भीत्रार्थनाम भय हेतु। दोस्तों इसका क्या मतलब है, भीत्रार्थनाम भय, यहाँ पर आप भय ले लीजिए, भय वाली वस्तुओं में। ठीक है, भय वाली वस्तुओं में और रक्षा अर्थ वाली वस्तुओं में। रक्षा अर्थ वाली वस्तुओं में क्या होता है आपका दोस्तों, उसमें आपकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ऐसी धातुओं के योग में जिनमें भय अथवा रक्षा दर्शाई जाती है तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब कब होता है, जो रक्षा का कारण होता है उसमें होती है और जो भय का कारण होता है उसमें होती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ दोस्तों, चोराद, यहाँ लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर्पात बिभेति, सर्पात बिभेति। ठीक है, और यहाँ लिख लो चोराद, चोरात बिभेति। ठीक है, बिभेति, चोरात विभेति और सर्पात विभेति। दोस्तों आपके दो एग्जाम्पल हैं, 1 और ये 2। ठीक है, तो सर्पात विभेति मतलब क्या, सर्प से विभेति में से डरता है। किससे डर रहा है भाई, डरने का हेतु क्या है, सर्प है, डरने का हेतु क्या है, सर्प है। तो इस प्रकार से भीत्रार्थनाम भय हेतु सूत्र के योग में सर्प से रूप बना है सर्पात, और यहाँ पर हुई है पंचमा विभक्ति भीत्रार्थनाम भय हेतु सूत्र के द्वारा। ठीक है, चोरात विभेति चोर से डरता है। ठीक है, तो भय का हेतु क्या है, चोर है। चोर में यहाँ पर जो है अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगी है, क्योंकि जब कोई चोर से डरेगा तो उससे अलग होगा ना, सर्प से डरेगा तो क्या होगा, अलग होगा ना। तो अपादान पंचमी से दोनों में पंचमी विभक्ति हुई है। भीत्रार्थनाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग होकर के सर्पात रूप बना, यहाँ चोरात रूप बना। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलें क्या दोस्तों,
चलिए आगे चलेंगे। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे एक बार, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में जल्दी से वीडियो एक बार शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने सूत्र संख्या 4 की तरफ। यहाँ पर है आपका सूत्र संख्या 4 दोस्तों, और ये सूत्र जो है बड़े कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। ठीक है, इस तरह की अगर आप ये कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इस सूत्र को समझ लें। आप छोटे क्लास में हैं तो आप अभी ये सूत्र आपके हिसाब से नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप देख लें, फ़िलहाल कोई भी ज्ञान जो है ख़राब नहीं होता है, भविष्य के लिए अच्छा होता है। क्या पता आप कभी बैठने लगे तो आपको ये सारी चीज़ काम आएंगी। पराजेर सोडा, पराजेर सोडा दोस्तों, क्या पराजेर सोडा। अब पराजेर सोडा जो दिया है, यानी कि परा, ये आपको उपसर्ग लगा है, ठीक है, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में, जी धातु के योग में, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ परा उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक जी धातु, जी धातु, ठीक है दोस्तों, जी धातु के योग, योग में जो असहाय, क्या असहाय, असहाय, असहाय दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ज़रा शोरगुल हो रहा है बाहर की तरफ, कहीं कोई पास में कोई प्रोग्राम है उसकी वजह से थोड़ा ज़रा साउंड आ रहा है इधर, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। कोई सॉन्ग बज रहा है और इसमें फीट हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए के युग में क्या दिया, परा जेर सोडा, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो असहाय होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जो असहाय होता है। अब असहाय कौन होता है, असहाय कोई वस्तु होगी, कोई व्यक्ति होगा, जो भी होगा, ठीक है, असहाय वस्तु होती है, होती है दोस्तों। राइटिंग ठीक नहीं, राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों। उसकी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है, उसकी क्या होगी, उसकी अपादान, अपादान संज्ञा होगी। ओके, उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल है इसका, अध्ययनात्, अध्ययनात् पराजयते, ठीक है दोस्तों, अध्ययनात् पराजयते, यानी कि अध्ययनात् पराजयते का मतलब है दोस्तों, अध्ययन से पराजयते मीन्स हार मानता है, ठीक है। तो अध्ययन से कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है और वो अध्ययन से हार मान के भाग रहा है, ठीक है, तो असहाय कौन हुआ, किसको छोड़ के भागा व्यक्ति, अध्ययन को छोड़ के। तो यहाँ अध्ययन जो है, अध्ययन ये असहाय माना गया, ठीक है, यहाँ पर अध्ययन से भागता है, तो अध्ययन क्या है, असहाय है, अतः अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई है, और अपादान पंचमी सूत्र से अध्ययन में पंचमी विभक्ति होती है और रूप बनता है अध्ययनात्, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, सूत्र संख्या 5 है। अब हम आपको नीचे थोड़ा ले चलते हैं, यहाँ स्पेस नहीं बचा है दोस्तों। यहाँ देखते हैं सूत्र संख्या 5 को, ठीक है। सूत्र संख्या 5 हमसे क्या कह रहा है, सूत्र संख्या 5 कह रहा है दोस्तों, जनी, जनी कर्तु, ये भी सूत्र जो है हाई लेवल का है। फिलहाल आप वीडियो पूरा देखेंगे। जनी कर्तु प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति दोस्तों। यहाँ पर जो जनी दिया है, इस जनी का अर्थ है जन्म होना या उत्पत्ति होना, ठीक है, और जन्म या उत्पत्ति का जो आशय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जनी जो दिया है उसका मतलब है उत्पत्ति होना या जन्म होना, और जन्म अथवा उत्पत्ति का जो आश्रय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे, जैसे ब्राह्मणा, क्या है, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा दोस्तों, ब्राह्मणा प्रजा, प्रजा, प्रजायन्ते, ठीक है, प्रजायन्ते,
ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर जन यानी कि धातु का कर्ता क्या है, धातु का कर्ता दोस्तों यहाँ पर आपका है प्रजा। ठीक है, उसका हेतु क्या है, प्रकृति, यानी कि हेतु मतलब प्रकृति क्या है, ब्रह्मा है। अतः जन धातु के कर्ता प्रजा के प्रकृतिभूत ब्रह्मा की अपादान संज्ञा हुई है। यहाँ जन को किसने उत्पन्न किया भाई, ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ठीक है, तो आधार की संज्ञा होती पंचमी, आधार की आपकी जो है अपादान संज्ञा होती पंचमी विभक्ति होती। ठीक है, अतः अपादाने पंचमी से दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण में जो है आपकी पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक लास्ट आपका बचा है दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं था, आगे देख। चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्षम्यताम दोस्तों, सूत्र संख्या आपका 6 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया। देखिए, भुवाह पिर भवाह, भुवाह पिर भवा, दोस्तों भा ठीक नहीं बनाओ, अब ठीक से बना दे रहा हूँ। ठीक है, भुवाह पिर भवा, तो यहाँ पर जो भू है, ठीक है, भू का अर्थ है प्रकट होना। यहाँ आपका भू का अर्थ क्या है, भू बराबर प्रकट होना। क्या लिखा है, प्रकट होना। दोस्तों समझ में आ रहा लिखा हुआ, भू बराबर क्या है दोस्तों, प्रकट होना। ठीक, भू बराबर है आपका प्रकट होना। ओके, और प्रकट होने वाले कर्ता, दोस्तों थोड़ा साउंड जो है बाहर से आ रहा है, माफ़ी चाहूँगा साउंड के लिए आने के लिए, काफ़ी शोरगुल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि बाहर का जो है शोर आ रहा है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, लेकिन मजबूरन है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिया है दोस्तों आपको, खैर छोड़िए सारी चीज़ों को। भुवा प्रभवा, भू का अर्थ है क्या है, प्रकट होना। ठीक है, अब प्रकट होने वाले कर्ता का प्रकाट्य स्थल, यानी कि जहाँ कर्ता प्रकट हुआ है उसका स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है, उसकी क्या है आपकी अपादान संज्ञा होती है दोस्तों। ठीक है, उसकी अपादान। भुवा प्रभवा सूत्र से भू का अर्थ है प्रकट होना। अब प्रकट कौन होगा, कोई वस्तु प्रकट हो सकती है, कोई व्यक्ति प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ वो वस्तु अथवा व्यक्ति प्रकट होगा उस स्थान में दोस्तों आपकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल आपको, हिमबतो, हिमबतो एग्जाम्पल है, हिमबतो गंगा, गंगा दोस्तों, फिर भवती, फिर भवती दोस्तों, यहाँ हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से क्या है, गंगा, हिमबतो यानी हिमालय से गंगा प्रभवती में से निकलती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर हिमालय जो है गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थल है। गंगा का उत्पत्ति स्थल क्या है, हिमालय तो है। यहाँ बता रहा है हिमबतो गंगा प्रभवती, तो जब हिमबतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से निकली है ना, तो उत्पत्ति स्थान गंगा का क्या हुआ दोस्तों, उत्पत्ति स्थान भी आपका गंगा हुआ। प्रथम उत्पत्ति स्थल क्या हुआ उसका, गंगा हुआ, सॉरी हिमालय हुआ। गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थल क्या हुआ, हिमालय हुआ दोस्तों। ठीक है, अतः भुवा प्रभवा सूत्र से यहाँ हिमालय की अपादान संज्ञा हुई है, क्योंकि हिमालय अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। पहली बात तो ये कि ये स्थिर है। ठीक, और सूत्र ये कहता है कि उत्पत्ति स्थल में जहाँ से व्यक्ति वस्तु उत्पन्न प्रकट हो रहा है, उसके जो उत्पत्ति स्थल है, जहाँ वो पैदा हो रहा है, जहाँ से वो निकल रहा है, जहाँ वो रह रहा है, उस उत्पत्ति स्थल में दोस्तों आपकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइए, मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा और वीडियो को पूर्ण करके हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर कमेंट नहीं करें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप कहीं ना कहीं आपके पास ग्रुप होगा व्हाट्सएप वाला, या आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइएगा। और मैंने प्रथमा से लेके आज पंचमी विभक्ति तक कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भाव शुभ मंगलम।